सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब हम अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा श्रवण करें। वंदे बंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम, वृंदावन कथाथ नाथम पुरुषोत्तमम मदभूतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन के में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में केवल असित, पायल, सुमंत, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सर्वभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालब, ऋतु, अत्रि, प्रभु, ऋत्रत, शत, बुध, बोधाय, वसु, कौंडन्य, पृथु, हरेत, धूम्र, शंकु, संकृत, शनि, विभांडक, पंग, गर्ग, कड़ाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, करकर, शौनक, शतानंद, विशालाक्ष, विष्णु, वृद्ध, जर्जर, जंगम, जय, पार, पासधर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुधर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रक, श्वेताश्वर, सर्वभंग, पृथस्रवा आदि ब्रह्मानिष्ठ और वेदपाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषियों मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। और इतना कहे वह ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पूर्ण तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषि मुजनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं को समाधान हेतु गया। वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सबके सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिगण, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की
मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुन ऋषि बोले, हे सूत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के श्री मुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत कर देवों के देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे देवादिदेव, जगत के स्वामी, कृपा सिंधु, सरितपते, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और सत्य का सार रूप, सत्य से उत्पन्न हो। कुटुंब और मोह से फंसे रहने वालों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बतलाइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्री मुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पूर्ण कथा कहना प्रारंभ किया। नारायण बोले, नारद, अब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पूर्ण कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाना चाहता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह तो अपने बड़ी अद्भुत बात कही, कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी पुरुषोत्तम हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मासों के महात्म्यों को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। सो इसे कृपया मुझे यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आवारण करने से रोग, शोक और दोष आदि से मुक्त हुआ जा सके। सूत जी कहने लगे, नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, नरसखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हारा दिया और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन्हीं दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वह भगवान से प्रेम विह्वल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर नवाया। भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस भीभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर द्रौपदी ने जब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए, आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करबद्ध विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना
और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया, इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्रादिक मास टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएँ, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, कंत, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषध वृक्ष, बांस, बछ वृक्ष, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडव पुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हो गई। सब लोगों में लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि, संक्रांतिहीन आदि नाम से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन निरुद्योगी दुखी हो गया। फिर अत्यंत चिंतित होकर मरासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह वैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिया। अधिक मास भगवान को प्रणाम करता हुआ बोला, हे स्वामी, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं, मेरा निरादर करते हैं, मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर मुझे शुभ कर्मों के निमित्त त्याज्य किया है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार अपने वसुदेव की पत्नी को सुरक्षित किया, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। दावा नल से ग्वालों एवं पशुओं को बचाने वाले दीन बंधु, आप मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। जरासंध के बंधन से जिस प्रकार अपने राजाओं को मुक्त किया, उसी तरह मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। हे दीन वत्सल स्वामी, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्त दिलाई, शरण में आने वाले मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। श्री नारायण बोले। तब वह जग के स्वामी विष्णु के समक्ष मलिन मुख बैठ गया। तब दया सिंधु बोले, पुत्र वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। जो प्राणी मेरी शरण में आता है उसे कोई दुख नहीं रहता, तो तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो। यह स्पष्ट कहो। नारायण बोले कि भगवान से ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। आपसे छिपा क्या है। आप चराचर अचर सब में व्याप्त हो। सर्वसाक्षी, विश्वदृष्टा एवं निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्मय आनंद में मग्न रहते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है और ना कोई मेरा आश्रित ही है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं। शुभ कार्यों से मुझे निषिद्ध कर रखा है। ऐसा सर्वजनों से निरादर पाकर मैं अब जीवित ही नहीं रहना चाहता। नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से सो सकता है। अतः अपना धर्म देखकर जो चाहें सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या कहूँ, मैं मृत्यु चाहता हूँ। मैं नारद जी, वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष ऐसा कहकर शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देख संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ। श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे। उसी प्रकार भगवान भी सुंदर वचन बोले। नारद जी ने श्री नारायण से पूछा कि हे महाभाग, चरण में बड़े अधिक
मास को हरि भगवान ने क्या उत्तर दिया? श्री नारायण बोले, हे नारद, जो कहा उसे सुनो। विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से कोई आज्ञा दी तो वह अचेतावस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। अधिक मास चेतनावस्था में आकर बोला, स्वामी, मैं यह नहीं चाहता, मैं तो आपकी शरण आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। तब ऋषिकेश अधिक मास से बोले, हे पुत्र, तू अब सोच मत कर, उठ तो सही। मुझे तेरी दुख के निवारणार्थ एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, तू मेरे साथ योगियों से भी दुर्लभ गोलोक में चल, जहाँ की गोपी जनों के मध्य द्विहस्त वाले मुरली मनोहर दीनानाथ भक्तवत्सल वहाँ विराजमान हैं। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वही तुम्हारा दुख भी दूर कर देंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चलें। श्री नारायण बोले। इतना कहकर उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुँचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थित है, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहाँ पहुँच पाते हैं। वह आदि व्याधि जरा मृत्यु और शोक रहित एवं अगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाईं ओर जो शिवलोक हैं, वहाँ भस्म रमाए सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं। महादेव शंकर को जय चंद्रमा के सम शोभायमान, भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रासमंडल के मध्य बैठे रहने वाले रासेवर श्री हरि भगवान ही हैं। मंगल रूप, मंगलमय, पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद राज, सत्य, अव्यय, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूप और सिद्धिदाता, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, नित्य रूप, आदि पुरुष, अव्यक्त, इंद्र रूप, पुरु, तुत्य, नित्य, सत्वंतर एवं एक परमात्मा रूप हैं। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांति परायण वैष्णव जन ही ध्यान करते हैं। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो वह सब कथा सुनाता हूँ, सुनो। गोलोक में ज्योतिमय भगवत धाम को ज्यों ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उनके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तदंतर श्री विष्णु जी ने भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रत्न जटिल सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध प्रणाम करते हुए बोले, गुणातीत गोविंदनाथ, केवल एक अक्षर अव्यय गोपेश वेशधारी कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जटिल सिंहासन पर बैठे। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, 9 मेघों के सदृश श्यामल शरीर गोलोक नाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, यह स्वामी रहित है, आप इसकी द्वाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए स्नान आना दानादि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीने कला काष्ठादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष से सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्भ से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया
इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह दुख महादुख है, आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपकी शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सुफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर यह हरि की अमृत रूपी कथा को पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपा कर हमें इसे सुनाइए। हे तपोधन, उनका ही प्रश्न और उत्तर सुना रहा हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मलमास को मेरे समीप लाए। आपकी इससे लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया है। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, इच्छा, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दारिद्र्य से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। वह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया। इसके पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर इस पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को जो वेद वह धाम बतलाते हैं वहाँ से फिर आना नहीं होता। सत्य ही है, मैं जो इस मास का स्वामी होता हूँ उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया और मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति से कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी जल्दी पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं वह जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र और तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वह दुराचारी और भाग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे, वह दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वह नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन सब धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे वह कुंभीपाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वह पुत्र पौत्री स्त्री आदि के महान दुख रूप दावा नल में पड़कर जलेंगे। जो भी इस पुरुषोत्तम मास की मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वह संपत्ति पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें और वैकुंठ लोक पधारें और इसको अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का
संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, सो मुझे सुनाओ। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वह वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। अनंतर हे मुने, भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे राजशार्दूल, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करते हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। इसके बिछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना, और यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के कारण दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर वह यह 10वें वर्ष में आई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर्गुणी और सुंदरी थी और पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की। वह साहित्य, शास्त्र तथा नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला। पड़ोसियों, सखियों का सुख देखकर वह भी पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति, पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हों। वह सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पति भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपनी सखियों के में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला। वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और दैववशात उसे तीव्र एवं पिंजरा टूट गया एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई कि उसके प्राण निकल गए, वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ ऋषिकेश, आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि ने के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणारविंदों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हा हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर की गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो। मुझ पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा। ना मेरा कोई है, ना कोई और कुटुंबी जन, मेरे तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्रों को प्यार करने वाले पिता,
तुम बिना विवाह किए हुए मुझे छोड़कर कहाँ गए? हे तपोनिधि, लौट कर यहाँ आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। इसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हैं। उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। और तदंतर दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। बालिका ने अपने पिता के सभी और धर्मदेहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के विछोह से दुखी रहने लगी। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही? किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे दुर्वासा, वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार उन्हें रुक्मिणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सुखों अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में अग्नि निमग्न हो उसे भोगवती परी ले आया। जहाँ रुक्मिणी ने तृष्णा को शांति किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयाग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तू सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है। अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विह्वल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आए। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्घ्यपाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से उनका आतिथ्य करके विनती करती हुई बोली, हे महाभाग त्रिगोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पूर्ण सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिका धाम पहुँचूँगा। मैं श्री बद्रीनाथ के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ को संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शुदा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई उपयुक्त विचारने लगे। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वह गुप्त वचन सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने
वह वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ। हे शुभंगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के भी समान नहीं हैं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास के 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते हैं। गंगा के 12,000 वर्ष तथा गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल, हे सुंदरी, किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान, तप, जपादि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मानकर सेवन करता हूँ। हे शुभंगे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों निंदित मलमास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें होने से इसे आप श्रेष्ठ कह सकते हैं। मैं जानती हूँ कि सब दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे शाप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? यह बाला पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चित किया और यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना मन में निश्चय करने लगी। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल लेकर सोवर तक पंजरी में घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तप क्रम में 9,000 वर्ष बीत गए।
तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिया। तब दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृष्ण देह भी हृष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। बाला बोली, हे पार्वतीनाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दुष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागी मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोले। श्री शिव जी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिव जी बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे सूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त इंद्रियों को बस में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिव जी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव, गिरजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी न सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर उसे प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित हो गई। नारद जी बोले, हे भगवान शिव चले गए। तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार श्री कृष्ण से पांडु पुत्र युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था, मैं तुमसे उनका संवाद कहता हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, जब शिव जी चले गए तब हे राजन, उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई और वह ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आँखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी, अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने इसकी मृत्यु कर दी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते वो चूहे को पकड़कर निकल जाता है, इसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने बस में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन द्रुप यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली प्रकट हुई, जो कि हे राजन द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। जिस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं भीष्म कणादि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान असत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे
चूटियाँ पकड़कर खींचा था। हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब प्रेम से मुझे बार बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनाश की मैं उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोध को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडव पुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे, यह देखें, यह मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूँगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण बोले, श्री भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारकावासी मेरे विरह में व्याकुल हैं। मैं आज ही द्वारका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर चलने के उद्यत देखकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भूला ना देना। हमारे चित्तरूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडु पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे ब्राह्मण, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, अपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया, वही भारतवर्ष में धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पूर्वक किया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे प्रथम भी दृढ़ धन्वा सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महात्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। ऋषि बोले, सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया? अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योगी जन, दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुने, हे पापनाशक चरित्र कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धन्वा राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धन्वा की मांग समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी सत्यवादी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धन्वा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर व निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख दो।
भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम वश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनुमा पर राज्य भार छोड़ वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रह सब कामनाएं छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनुमा ने पिता के बैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराज दृढ़धनुमा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता का क्रियाक्रम किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रवाकु, चित्रवाह, मणिवान, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर प्रातः संध्या कराते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणा आदि को स्वागत सत्कार नमस्कार दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग 12 सिंहा एवं अनेकों भयानक पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़धनुमा के बाण द्वारा बिंधा हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ के से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य मारपूर्ण सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिच्छुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं। उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सारगर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर एक लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुने, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धनुमा की कथा सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया।
और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगा। दृढ़धर्मा बोला, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। ये संसार में को पवित्र करने वाले मैं अपने भाग्य की कैसी प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़धर्मा बोला, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश के ताम्रवर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तप, दान आदि से प्राप्त पूर्ण फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होता है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया है। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन से बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था, और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र बेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्म पत्नी की यह वचन सुनकर वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। इसके उग्र तप से हे ब्राह्मण, तीनों लोग कांपने लगा। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तब सुखदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी के अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीनहीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन ब्राह्मण, शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीनबंधु, दया निधान, मुझे सुपुत्र दो।
इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख तथा धरती में पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है वही अपने कर्मों के अनुसार उससे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए, श्री हरि ने से संबंध छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आज आपकी यह दया कहाँ गई जो कि भक्तों पर रहती थी? आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है, अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण दे दें। वह अंकुश देने में क्यों दुखी हैं? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र ना दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गरुड़ के वचन सुन नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए बैकुंठ चले गए। सुखदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई तथा 10वें मास में गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुखदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। उसका नाम भी सुखदेव ही रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समयानुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि वहाँ आए जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घ्यपाद्य आदि से पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजने उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि साश्चर्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुणसागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है। उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कह सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बोला, अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी पता तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है?
हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों को ध्यान कर आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे। इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा के अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न हो गए। एक दीर्घ सांस लेकर फिर दिन स्वर में कहकर उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ले। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न जब समिधा कुश फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गए, तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल क्रीड़ा हेतु बावड़ा में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी, वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वह सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी बाणों को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विह्वल हो धरती पर मूर्छित हो गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। इसके अनंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुँचे और पुत्र के शव को निकालकर उसे अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इसी तरह पुत्र के मुख को देखकर करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर रहे हैं। बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दिन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कुररी की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसे विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं होती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र भी रामचंद्र के वंश गमन करने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। वह पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दोनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र को
शोकानल से रक्षा करो। नारद बोले, हे तपोनिधि राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे क्या चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ ना जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की ही सेवा हो गई तथा उसके फल स्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन दिया तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ श्री हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो विचारने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय श्री कह चुके हैं सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगे। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन वह अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित्त आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी न करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित्तायु था। इस घमंड बस वह उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। तथा उसी समय उस मुनि कार्दुमर्द पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुण ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया था। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वह 1000 देवताओं के वर्ष
तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना वाहन आदि तुम्हारे चार श्रेष्ठ पुत्र होंगे। एवं एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर बट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्रह्मणोत्तम में वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुत्र पुरुष को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़ अपने हृदय के संशय निवृत्त के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले, महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और नहीं कर सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो। अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान किया है। स्नान भी आकाश के पवित्र जल से तथा महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है? तपोधन पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस बार में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान वैकुंठ चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है तथा इसी से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की राजा पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक को गया। पत्नी सहित वहाँ सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़धनवा हुए हो एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं।
हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे सुख पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया, वह सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया है। हे महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनुवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले, तब पुण्यात्मा राजा बोला,